हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स। लेकिन इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में आयोनिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या हैं? देखें, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स स्टेटमेंट आप ऐसे भी कह सकते हैं। थर्ड ए ग्रुप डज नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स, stable hydrides, so they combine with first A hydrides to form stable hydrides called as complex hydrides। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो ये एक सिंपल जो था इसका आप डेफिनेशन समझें कि जो थर्ड ए ग्रुप इट मींस बोरॉन फैमिली जो है वो एक्चुअल में स्टेबल हाइड्राइड्स नहीं बनाते। अगर वो स्टेबल हाइड्राइड्स नहीं बनाते तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं कि जो अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं इट मीन फर्स्ट ए ग्रुप हाइड्राइड्स उनके साथ ये मिलते हैं, उनके साथ कंबाइन होके स्टेबल हाइड्राइड्स ये बनाते हैं। और जो जब ये हाइड्राइड्स बनाते हैं तो एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है क्योंकि उसमें आयोनिक बॉन्ड भी आपका है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, इन एडिशन टू दैट मेटालिक बॉन्ड भी उनमें प्रेजेंट है। तो ये तीनों जो एक्साम के बॉन्ड है वो इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कहते हैं क्योंकि वो तो सिंपल था, बाइनरी कंपाउंड था। तो अभी यहाँ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के है। इट मींस दो किस्म के आप मेटल्स हैं, उनके साथ इन एडिशन टू दैट उनके साथ हाइड्रोजन भी है, तो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का जो है वो हाइड्राइड हमारा बन जाता है। अब फॉर सपोज हम एग्जांपल लें इसका। ये हमारा लिथियम हाइड्राइड प्लस दिस वन इज फर्स्ट ए हाइड्राइड। फर्स्ट ए वो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मिल रहा है और हमें क्या मिलेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला एक्चुअली दिस इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, दिस इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब इस चीज को समझें कि जो थर्ड ए ग्रुप है इट मींस बोरॉन फैमिली वो स्टेबल हाइड्राइड्स क्यों नहीं बनाते। अब देखें, सबसे पहले फॉर सपोज दिस वन इज एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस वन इज एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली, ठीक है। अब देखें एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 एंड 2p6 3s2 3p1। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जस्ट 1s1, जब हाइड्रोजन के ये जो तीन आप कहें कि 3 एटम्स जो है इसके साथ कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होते हैं, तो आप शेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन और इसे दे दें क्योंकि उससे 3 जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फिर भी आफ्टर शेयरिंग एक्चुअली फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है ये हाइड्राइड्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाएगा। तो दिस इज नॉट अ स्टेबल वन
क्योंकि उनको ऑक्टेट चाहिए था एल्यूमिनियम को, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम अगर 3 हाइड्रोजन के साथ मिला फिर भी उसमें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन यूज में हुए, तो इसलिए ये स्टेबल हाइड्राइड्स नहीं बनाते। अगर स्टेबल हाइड्राइड्स नहीं बनाते तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करते हैं कि फर्स्ट इट मींस एल्यूमिनियम जो फर्स्ट हमारा ग्रुप है जो अल्कली मेटल्स हैं एक्चुअली उसके साथ ये रिएक्ट करता है, उसके साथ कंबाइन होके स्टेबल हाइड्राइड्स बनाता है। अब देखिए फॉर सपोज जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल था। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले ही थे, 3 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, एक इन्होंने दिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 4 इलेक्ट्रॉन हुए और 4 यहां से शेयरिंग के बेस पे इन्होंने लिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अब ये स्टेबल है, अब ये स्टेबल कंडीशन है इसके लिए। तो ये एक्चुअल में था कि कैसे ये अनस्टेबल हैं, तो ये इनके भी जो है वो इनका रीजन यही था। अब कुछ हम 1-2 और एग्जांपल्स लेंगे। देखें फॉर सपोज मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, फिर दिस वन इज बोरान हाइड्राइड एक्चुअली, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम बोरान हाइड्राइड, सोडियम बोरान हाइड्राइड बनाएगा। इसके अलावा फॉर सपोज मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है और this one is aluminium hydride, again it will form sodium aluminium hydride, sodium aluminium hydride। तो ये ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नेचर के बनाते हैं। अब इनका जनरल फार्मूला अगर हम देखें, जनरल फार्मूला, अगर जनरल फार्मूला की हम बात करें तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AbH4, AbH4 एक्चुअली ये जो A है ये आपका असल में फर्स्ट A ग्रुप का मेटल है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूनिवैलेंट मेटल। इसके अलावा ये जो आपका B है एक्चुअली दिस B इज ट्राइवेलेंट दिस B इज ट्राइवेलेंट। यहां अगर हम इसको इसमें देखें तो दिस वन इज A इज सोडियम and B is actually aluminium and 4 hydrogens। तो ये एक जनरल फार्मूला था इनके लिए AbH4 is a जनरल फार्मूला for the complex hydrides। तो ये थे। अब हम इसके कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, अब कुछ हम इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो अब हम जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं एक्चुअली उनके जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जनरल प्रॉपर्टी सबसे पहले दे आर वाइट सॉलिड्स। एक्चुअली ये भी ऐसे ही हैं जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, जनरली ये सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनमें भी आयोनिक बॉन्ड ही है। इन एडिशन टू दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जो हाइड्राइड्स हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जब ये वाटर में सॉल्युबल हैं तो डेफिनेटली ये आयंस बनाएंगे। आयंस कौन से होंगे, फॉर सपोज मैं अगर इसे लेता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर मैं इसको लेता हूं और वाटर में जब इसे डिसॉल्व करूंगा तो नॉर्मली लिथियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स ये हमें जनरली डिसोल्यूशन पे मिलेंगे। तो लास्ट पॉइंट, दे रिएक्ट विथ वाटर एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है गैस वो यहां से इवॉल्व होगा। कैसे देखें, फॉर सपोज मैं वही एग्जांपल लेता हूं, दिस वन इज लिथियम से सोडियम हमने फॉर सपोज सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस आपका यहां दिस वन इज H2O। तो यहां क्या बनेगा, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इन एडिशन टू दैट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इन एडिशन टू दैट हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व होगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 और यहाँ भी 4 आपको देनी है। तो ये है कि जब ये वाटर से जब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व होगा। दिस वन इज हाइड्रोजन गैस जनरली यहाँ से इवॉल्व होगा। देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थे किसके, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के। अब हम इसके बाद
अब हम पढ़ेंगे मेटालिक हाइड्राइड्स। अब हम मेटालिक हाइड्राइड को पढ़ेंगे। मेटालिक हाइड्राइड क्या है, देखें, हाइड्रोजन फॉर्म binary compounds with the transition metals. D block and F block elements called metallic hydrides. मेटालिक हाइड्राइड्स। जो हाइड्रोजन है, यहाँ क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है। किसके साथ बनाता है? असल में जो हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन उनके साथ रिएक्ट करता है। इट मींस उनके साथ जो बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, तो उसे हम कहते हैं दीज आर मेटालिक हाइड्राइड्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स की जब बात हो तो ट्रांजिशन मेटल में दो ब्लॉक्स आ जाते हैं जनरली, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, इन दोनों में से अगर जो हाइड्राइड्स बने हाइड्रोजन कंबाइन हो इनके साथ, एक्चुअली उसे ही हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज मेटालिक हाइड्राइड। अब इसको और समझें कि इनको मेटालिक हाइड्राइड्स इसे क्यों कहते हैं। देखें, द हाइड्रोजन penetrates the crystal lattice of the metals. Hence the properties of hydride are like the pure metal, so called metallic hydrides. अब तो इसे मेटालिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं? देखें, हाइड्रोजन जो है, जो मेटल्स हैं एक्चुअली उनमें क्या होता है कि उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इट मींस क्रिस्टल लेटिस जनरली हम कहते हैं, तो उनके वो परफेक्ट नहीं है, वो डिफेक्टिव हैं एक्चुअली। वहां स्मॉल जो है वो पोरस गैप्स होते हैं, वहां गैप्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन पेनिट्रेट करता है। अगर हाइड्रोजन जहां वहां पेनिट्रेट करता है तो जनरली ये एग्जामिन किया गया कि जो प्रॉपर्टीज वो ये जो हाइड्राइड्स हैं उनके जब प्रॉपर्टीज देखे गए तो तकरीबन जो प्योर मेटल था उसके जैसे ही प्रॉपर्टीज थे, तो इनके लिए इन्हें टर्म दिया गया मेटालिक हाइड्राइड। तो मेटालिक हाइड्राइड इसे इसलिए कहते हैं। अब उसके बाद दीज मेटालिक हाइड्राइड्स are also called as the interstitial hydrides. जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं उन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स किस लिए कहते हैं, ये भी रीजन सेम है, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं होते हैं उनके बीच में स्मॉल गैप्स होते हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। तो वहां हाइड्रोजन जो है वो गैप को फिल करता है, तो इसलिए इन्हें टर्म दिया गया। आल्सो मेटालिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हम इसलिए भी मेटालिक हाइड्राइड को कहते हैं। क्यों, रीजन आपको बता दिया। तो अब उसके बाद हम यूजेस को देखेंगे। तो अगर यूजेस की बात करें तो देखें,
are used for the hydrogenation reactions. These are used for the hydrogenation reactions. जनरली हम मेटालिक हाइड्राइड्स को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं. क्यों इसमें हम इसे यूज करते हैं? देखिए, जो हाइड्रोजन है वो इंटरस्टिशियल गैप्स में मौजूद है, मेटल के इंटरस्टिशियल गैप्स में मौजूद है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल लेटिस उनके गैप्स में मौजूद है. जैसे ही हम उसे हीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व होता है. इट मींस हाइड्रोजन जो है वो वहां से इवॉल्व होता है. तो जब फॉर सपोज हम उसे अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एडिशन रिएक्शन करेगा. तो यहाँ हाइड्रोजन को इवॉल्व करने के पर्पस के लिए भी हम इसे यूज करते हैं. जब एग्जैक्टली हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअली वहां हम ये हाइड्राइड्स इस्तेमाल करते हैं. इन एडिशन टू दैट कि जब आपका जो वेजिटेबल ऑयल है, जब हम घी बनाने जा रहे हैं तो वहां भी यही इस्तेमाल होता है. एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट जनरली हम ऐसे ही यहाँ इनको यूज करते हैं. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को यहाँ मेटालिक हाइड्राइड्स के बेस पे यूज करते हैं. तो सम एक्सटेंट ये था मेटालिक हाइड्राइड. तो हमने मेटालिक हाइड्राइड को भी डिफाइन किया. इन एडिशन टू दैट हमने जो है इससे पहले कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को भी डिफाइन किया. तो आज के लेक्चर में इतना ही है. लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप मुसलसल नोटिफिकेशंस अपलोडेड लेक्चर्स को आपको हासिल हो सकें. थैंक यू.